रात की गहरी खामोशी में जब आयशा, अरसलान और सारा कमरे में लिपट कर सुकून की गहराई में थे, तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, शुक्रिया। जो उनकी सांसों को एक लम्हे के लिए रोक देती है। ये माँ की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ज़ैनब की थी, जो सारा की बेहतरीन दोस्त थी और रात गुजारने आई हुई थी, मगर अब तक सो रही थी। दरवाज़ा खुला तो ज़ैनब सामने खड़ी थी, उसकी आंखें चूकना और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, जो ना गुस्से की थी ना खौफ की, बल्कि एक गहरी दिलचस्पी और चमक से भरी हुई थी। आयशा का जिस्म एक लम्हे के लिए जिम गया। अरसलान ने फौरन चादर खींच ली। सारा ने सर उठाया, मगर उसकी आंखों में शर्म की बजाय एक नई चिंगारी जाग उठी। ज़ैनब ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और कमरे में दाखिल हो गई। उसकी आवाज़ आहिस्ता थी जब उसने कहा कि मैंने सब देख लिया, मगर इसमें इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि एक तरह की ख्वाहिश थी जो अब तक छपी हुई थी। सारा ने हल्का सा मुस्करा कर पूछा, तो अब क्या करेगी? बताएगी सबको? ज़ैनब ने सर हिलाया, फिर आहिस्ता से अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, नहीं, मैं भी इस शोले का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ये हरारत मुझे भी महसूस करनी है। आयशा ने हैरत से देखा। अरसलान की सांस तेज हो गई। सारा ने हल्का सा हंस कर ज़ैनब को करीब बुलाया। अब कमरे में चार जिस्म थे। हरारत और बढ़ गई, लहरें और गहरी हो गईं। ज़ैनब ने आहिस्ता से आयशा के करीब आकर उसकी गर्दन पर नर्म लम्स किया। अरसलान ने ज़ैनब की कमर थामी। सारा ने सबको एक साथ जोड़ लिया। ये एक नई शुरुआत थी, जहां खुफिया कशिश अब चारों की हो गई। खतरा और बढ़ गया, मगर सुकून की गहराई भी। रात भर नई लहरें चलीं, नई गर्मजोशियाँ मिले, नई आहें गूंज। ज़ैनब की मौजूदगी ने सबको और करीब कर दिया। अब ये सिर्फ तीन नहीं, चार थे, जो एक दूसरे के शोले में जल रहे थे। ज़ैनब ने आयशा को चूमा, अरसलान ने ज़ैनब को थामा, सारा ने सबको मिलाया। लम्स नरम से शुरू हुए, फिर गहरे एहसास में बदल गए। खुशी की लहरें एक साथ दौड़ें, जिस्म गर्म हुए, सांस तेज हुई, पसीना बहता रहा, आहें दबी रही। सुबह होने पर जब सब थक कर सो रहे थे, ज़ैनब ने उठकर सरगोशी की, ये राज अब हमारा है, मगर अगर कोई और जान ले तो क्या होगा? आयशा ने आंखें खोली और सोचा कि ये शोला अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है। दिन भर सब नॉर्मल रहे, नाश्ते की मेज़ पर हंसी मजाक, मगर आंखों में वही चमक। शाम को जब सब कमरे में जमा हुए तो ज़ैनब ने कहा, आज रात और शदीद होगी, मगर एहतियात ज़रूरी है। रात शुरू हुई, कमरे में मध्यम रोशनी, दरवाज़ा बंद, कपड़े आहिस्ता से हटे। एक दूसरे को महसूस किया। अरसलान ने दोनों को बारी बारी करीब लाया। सारा ने ज़ैनब को ऊपर लेकर लहरें चलाएं। आयशा ने सबको जोड़ा। ज़ैनब ने नई गर्मजोशी दी। लहरें एक हो गई, खुशी की लहरें बार बार आए, मगर अचानक फ़ोन की घंटी बजी। ये घर का लैंडलाइन था। अरसलान ने उठाया। दूसरी तरफ से पड़ोस की आवाज़ आई, सारा, तुम लोग ठीक हो? रात को अजीब आवाज़ें आ रही थीं, कोई मसला तो नहीं? सबके जिस्म जिम गए, सांस रोक लिए। शक का आगाज था। अब ये खुफिया दुनिया मजीद खतरनाक हो गई थी। क्या पड़ोसी को कुछ पता चल गया? किया ये शोला अब जल कर राख कर देगा और भड़क उठेगा? रात भर एहतियात के साथ कशिश जारी रही, मगर दिल में एक नई बेचैनी थी कि ये राज कब तक छप सकेगा, और जब खिलेगा तो क्या तबाही लाएगा। चारों जानते थे कि ये रास्ता अब और मुश्किल हो गया है, मगर वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था। ये खुफिया कशिश अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जो हमेशा सुलगती रहेगी। रात की गहरी खामोशी में जब पड़ोसी की आवाज़ लैंडलाइन पर गूंजी, तो सबके जिस्म एक लम्हे के लिए पत्थर हो गए। अरसलान ने फ़ोन हाथ में पकड़े हुए आहिस्ता से कहा, जी हाँ भाई, सब ठीक है, बस रात देर तक बातचीत हो रही थी, मुआफ़ कीजिएगा अगर आवाज़ गई। और फ़ोन रख दिया, मगर दिल की धड़कन अब भी तेज़ थी, जैसे कोई तूफ़ान अंदर सुलग रहा हो। ज़ैनब ने सर हिलाया और सरगोशी की, ये पहली बार नहीं होगा। अगर पड़ोसी ने मज़ीद शक किया तो घर वालों तक बात पहुंच सकती है, और फिर ये सब ख़त्म हो जाएगा। आयशा ने खौफज़दा होकर कहा, हमें कुछ दिन रुक जाना चाहिए, ये खतरा बढ़ रहा है। मगर सारा ने मुस्करा कर कहा, रुकने से शोला नहीं बुझता, बल्कि और भड़कता है। बस एहतियात बढ़ा दें, हम सब मिलकर इसे संभाल लेंगे। ज़ैनब ने भी सर हिलाया और कहा, मैं कल से घर जा रही हूँ, मगर ये राज मेरे साथ रहेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस आ जाऊंगी। ये हरारत अब हम सब की है। रात भर एहतियात के साथ कशिश जारी रही, मगर हर लम्स में एक नई बेचैनी शामिल हो गई। हर बार जब उंगलियां कमर पर फिसलें, आहूंट मिले, तो दिल में एक सवाल उठता कि क्या ये आखिरी बार है? क्या कल ये सब खत्म हो
जाएगा, मगर वो कशिश इतनी गहरी थी कि रुकना मुमकिन नहीं था। सुबह होने पर सब ने नॉर्मल दिन गुजारा। नाश्ते की मेज़ पर हंसी मजाक किया। माँ ने पूछा, रात को देर तक जागे थे किया? तो सारा ने हल्का सा हंस कर कहा, जी माँ, बस फिल्म देख रहे थे। मगर आंखों में एक खुफिया बोझ था जो सब महसूस कर रहे थे। दिन भर घर के कामों में मसरूफ रहे। आयशा ने किचन में बर्तन धोते हुए सोचा कि ये सब कितना खतरनाक हो गया है, मगर जब अरसलान ने पीछे से आकर उसकी कमर पर हाथ रखा तो वो लहर उठ गई और खौफ एक लम्हे के लिए भूल गई। शाम को जब घर वाले बाहर गए तो चारों कमरे में जमा हुए। दरवाज़ा बंद किया, खिड़कियां चेक की, पर्दे खींचे, लाइट मध्यम की और आहिस्ता से शुरुआत की। अरसलान ने सबको करीब बुलाया। सारा ने ज़ैनब को थामा। आयशा ने सबको जोड़ा। लहरें नर्म नर्म चली, मगर अब हर आह में खौफ की एक हल्की सी आवाज़ थी। ज़ैनब ने कहा, ये खतरा ही मज़ा बढ़ा रहा है, ये बेचैनी ही इसे और शदीद बना रही है। रात गहरी हुई तो कशिश और शदीद हो गई। जिस्म एक दूसरे से मिले, गर्मजोशियां बढ़ीं, खुशी की लहरें दौड़ें। और सला ने आयशा को दीवार से लगाया, इसकी उंगलियां कमर पर फिसलें। सारा ने ज़ैनब के होंठ चूमे। ज़ैनब ने आयशा की गर्दन पर नर्म लम्स किया। सबकी सांस एक ताल में चल रही थी। पसीना बहता रहा, आहें दबी रहें मगर गहरी थी। हर लम्स में एक नई शिद्दत थी, एक नई भूख जो खौफ से और बढ़ रही थी। मगर अचानक बाहर से एक आवाज़ आई, पड़ोसी का दरवाज़ा खिलने की आहट। सब ने सांस रोक ली। अरसलान ने लाइट ऑफ की। कमरे में अंधेरा छा गया। बाहर से आवाज़ आई, ओ सारा, तुम लोग जाग रहे हो? मैंने सोचा शायद कोई मसला हो। रात को अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। सारा ने आहिस्ता से जवाब दिया, जी नहीं अंकल, सब ठीक है, बस नींद आ रही थी। शुक्रिया फिक्र करने का। पड़ोसी चला गया, मगर अब सबका दिल धड़क रहा था। ज़ैनब ने सरगोशी की, अब हमें प्लान बनाना पड़ेगा। ये राज छुपाना मुश्किल हो रहा है। शायद हमें जगह बदलनी पड़े। आयशा ने कहा, शायद हमें अलग अलग रहना चाहिए कुछ दिन, कम अज़ कम जब तक ये शक कम ना हो। मगर अरसलान ने कहा, नहीं, अलग होने से ये शोला नहीं बुझेगा। हम एहतियात से जारी रखेंगे, बस अब रातों को और कम आवाज़ और कम रोशनी। रात भर कशिश जारी रही, मगर अब हर लम्हा खतरे से भरा था। हर बार जब कोई लम्स होता तो दिल में एक सवाल उठता कि क्या बाहर कोई सुन रहा है, क्या कोई देख रहा है। मगर ये खौफ ही उनकी खुशी को और गहरा कर रहा था। सुबह होने पर ज़ैनब घर चली गई। इसने सबको गिले लगाया और कहा, मैं जल्द वापस आऊंगी, ये शोला अब हम सब का है। आयशा और सारा ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि ये खुफिया दुनिया अब मज़ीद पेचीदा हो गई है। क्या पड़ोसी मज़ीद शक करेगा? क्या वो घर वालों से बात करेगा? क्या माँ बाप को कुछ पता चल जाएगा? आइए शोला और भड़क कर सब कुछ जला देगा। दिन भर घर में मामूल था, मगर अंदर से एक तूफान उठ रहा था। आयशा ने अपने कमरे में बैठकर सोचा कि ये सब कितना खूबसूरत था जब सिर्फ 3 थे, अब 4 हो गए। खतरा बढ़ गया, मगर कशिश कम नहीं हुई बल्कि और गहरी हो गई। शाम को जब अरसलान और सारा कमरे में आए तो आयशा ने कहा, आज रात बस बात करेंगे, कोई लम्स नहीं। मगर जैसे ही वो करीब बैठे तो हाथ खुद ब खुद मिल गए। सांस गर्म हो गई और वही कशिश शुरू हो गई। एहतियात से, आहिस्ता से, मगर शदीद लहरें चल गर्मजोशियां मिले, खुशी की आवाज़ें दबी रहें, मगर दिल में एक नई ताकत थी कि ये खतरा ही उन्हें जोड़े रख रहा है। रात गुजरती गई, हर रात एक नई आजमाइश थी। कभी पड़ोसी की आवाज़, कभी माँ की दस्तक, कभी फ़ोन की घंटी, मगर वो रुके नहीं। एहतियात बढ़ाई, दरवाजे दोहरे बंद किए, खिड़कियां चेक की, आवाज़ें दबी रखें, मगर शोला सुलगता रहा। ज़ैनब के जाने के बाद भी उसकी याद ताज़ा थी, इसकी गर्मजोशी, इसका लम्स जो अब भी उनके जिस्मों में महसूस हो रहा था। आयशा ने सोचा कि शायद ये सब एक ख्वाब है, मगर ये ख्वाब हकीकत बन चुका था और अब इससे निकलना मुमकिन नहीं। और सला ने एक रात कहा, हम सब मिलकर इसे संभालेंगे, ये हमारी जिंदगी है, हमारी कशिश है। सारा ने मुस्करा कर कहा, हाँ, और ये कभी नहीं बुझेगी। दिन गुजरते गए, शक कम हुआ, पड़ोसी खामोश हो गया, मगर वो जानते थे कि ये सुकून आर्जी है, किसी दिन ये राज खिल सकता है। मगर तब तक वो इस शोले में जलते रहेंगे। हर रात नई गर्मजोशी, हर लम्स नई शिद्दत, हर आह नई खुशी। ये खुफिया कशिश अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जो हमेशा सुलगती रहेगी, चाहे खतरा कितना ही बढ़ जाए, चाहे दुनिया कितनी ही रुकावट डाले। शोला उनका था और ये जलता रहेगा। दोस्तों, ये रही आज की किस्त। अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।